नमस्कार। आज बात होगी भारत के लोक नृत्यों की। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत ही जरूरी और स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए सीधे इसी में उतरते हैं। एक बात तो तय है, किसी भी सरकारी परीक्षा में लोक नृत्य से जुड़े सवाल आते ही आते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगले कुछ ही मिनटों में इन सभी महत्वपूर्ण नृत्यों से जुड़ी खास बातें एकदम दिमाग में बैठ जाएं। तो फिर चलिए इस सांस्कृतिक सफर पर साथ निकलते हैं। देखिए, ये नृत्य सिर्फ परीक्षा के लिए कुछ फैक्ट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो भारत की इतनी रिच और विविध संस्कृति की जीती जागती विरासत है। हर एक डांस अपने इलाके की कहानी, वहाँ की परंपरा और वहाँ के लोगों की भावनाओं को दिखाता है। तो हम अपनी ये यात्रा शुरू करेंगे उत्तर और पश्चिम भारत से। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ के लोक नृत्य अपनी जबरदस्त एनर्जी और जोश के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है उत्तर प्रदेश। यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं रासलीला, नौटंकी, कजरी और ख्याल। इनमें से रासलीला तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीधे सीधे भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों पर आधारित है। यही वजह है कि ब्रज क्षेत्र में ये बेहद लोकप्रिय है। चलिए अब राजस्थान की रंगीली धरती पर चलते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी। घूमर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत भील जनजाति ने देवी सरस्वती की पूजा के लिए की थी और धीरे धीरे ये राजस्थानी रजवाड़ों की शान बन गया। और हाँ, कालबेलिया, इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं और ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहाँ के नृत्यों में आपको सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा और उत्साह मिलेगा। भांगड़ा, जिसे पुरुष करते हैं खासकर फसल कटाई के त्योहार यानी बैसाखी के दौरान, और गिद्दा ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें लोक कथाओं को बोलियों के जरिए गाया और दिखाया जाता है। बड़ा ही प्यारा होता है। अगला राज्य है गुजरात, जो नवरात्रि के दौरान अपने नृत्यों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। गरबा में क्या होता है कि देवी शक्ति के प्रतीक एक दीपक के चारों ओर लोग गोल घेरे में नाचते हैं, जबकि डांडिया रास में डंडियों का इस्तेमाल करके मां दुर्गा और महिषासुर के बीच हुई एक सांकेतिक लड़ाई को दिखाया जाता है। चलिए अब जरा भारत के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां की मिट्टी और जंगल की कहानियां लोक नृत्यों में मानो जिंदा हो उठती हैं। यहाँ के डांस में जनजातीय परंपराओं और सामाजिक जीवन की बहुत गहरी छाप देखने को मिलती है। तो बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं झिझिया, जट जटेन और सामा चकवा। इनमें से जट जटेन नृत्य, जो खासकर मिथिला क्षेत्र में होता है, एक शादीशुदा जोड़े के बीच के प्यार और मीठी नोकझोंक को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। वहीं झिझिया नृत्य सूखे के समय इंद्र देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। झारखंड अपने जनजातीय नृत्यों के लिए जाना जाता है, जिनमें छऊ, सरहुल और कर्मा मुख्य हैं। छऊ एक तरह का सेमी क्लासिकल डांस है जिसमें मार्शल आर्ट की तकनीकें भी इस्तेमाल होती हैं, और इसकी 3 मेन स्टाइल्स हैं: सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे पक्का करने का वक्त आ गया है। चलिए अपनी जानकारी को परखने के लिए एक छोटा सा रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। तैयार? चलिए फटाफट पहला सवाल, भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? बिल्कुल सही, पंजाब। अगला, घूमर का संबंध किस जनजाति से था? याद आया, भील जनजाति। अच्छा, भगवान कृष्ण की कथाओं पर आधारित नृत्य कौन सा है? रासलीला, उत्तर प्रदेश। और वो सपेरा समुदाय का नृत्य कौन सा है? कालबेलिया, राजस्थान। और आखिर में छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? एकदम सही, झारखंड। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये नृत्य सिर्फ परीक्षा में आने वाले सवाल नहीं हैं। ये तो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की असली पहचान है, जो पीढ़ियों से हमारी परंपराओं और कहानियों को जिंदा रखे हुए हैं। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। भारत के हर कोने में ऐसी न जाने कितनी कलाएं हैं जो अपनी कहानी कहने का इंतजार कर रही हैं। वैसे इन सब में से कौन सा नृत्य सबसे ज्यादा आकर्षक लगा?